अब चीन के साथ भी ऐसा है। शीतल जी, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुने तो जैसे ही उनसे चीनी घुसपैठ के बारे में पूछा जाता है कि भाई गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ और अब तवांग में भी हुआ है, तो वो सीधा एक नैरेटिव खड़ा करते हैं कि देखिए राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी एम्बेसी से पैसे मिले थे, और वो सीधा नेहरू की बात करने लगते हैं कि देखिए नेहरू जी ने इतनी सारी जमीन चाइना को दान दे दी। इस तरीके की बातें वो करने लगते हैं। तो आपको लगता है कि वाकई में चीन को लेकर कोई एक गंभीर प्रतिक्रिया सरकार देना भी चाहती है? उस पर कितने बड़े डाउट्स नहीं है? देखिए, अतीत में मैं ये नहीं कहता कि अतीत में जो सरकारें नहीं उनसे कोई गलतियां नहीं हुई या उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ये तो हम कभी कहते नहीं है, ना कहना। उस जमाने में हम उनकी आलोचना करते थे, उनके उन पर सवाल करते थे। आज आप सत्ता में हैं, आपसे सवाल होंगे, तो आज के सवाल को आप अतीत में नहीं डाल सकते, क्योंकि हम उस गलती को ठीक नहीं कर सकते। अगर गलती है, हमें नहीं पता कि वो गलत है या सही है, जो भी है, जैसा भी है, हमें उसके आधार पे ही आगे चलना है। हमारे पास अपना नया पीछे वाले को दुरुस्त करने का कोई रास्ता नहीं। जो भविष्य में आ रहा है उसको ठीक से संचालन करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो अगर हम उसके संचालन में ये सोचेंगे कि हम शी जिनपिंग को अपना रिश्तेदार बता दें और कहें कि एक 2000 साल पहले कोई यात्री आया था और हमारे गांव आया था और हम उनके गांव हो आए और उनके गले वले मिल जाए, उनसे हाथ मिला ले या उनको चाय पिला दें, इससे भारत और चीन की जो सीमा विवाद की समस्या है वो हल हो जाएगी। मूर्खता के सिवा क्या हो सकता है? नतीजा ये हुआ कि मूर्खता की तरफ थोड़ा प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि उस पर एक शब्द बोल सके। क्यों? 112 बिलियन से ज्यादा तो कारोबार कर रहे हैं हम उसके साथ। 84% वो एक तरफा कारोबार है, यानी 100 में से 84 तो ऐसा है जिसमें चीन वही से फायदा है। चीन से हम आयात कर रहे हैं 11-12%, 14%, कई बार 16%, ये हमारा रेशियो रहता है उनसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। तो चीन को लगातार भारत से रिश्ते में एक तरह से इकोनॉमिक फायदा हो रहा है। इनके राज्य में सबसे ज्यादा ये बढ़ता है। दूसरे अभी जो रूस के साथ रिश्ता है नया, इसमें तेल वगैरह आ रहा है, इस सब में भी जो देन लेन हो रहा है वो चीनी मुद्रा में हो रहा है। दुबई के जरिए हम चीनी मुद्रा में उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो चीन की मुद्रा भी ताकतवर हो रही है उसकी तुलना में। तो इन सब चीजों से लाभ चीन को है, लेकिन चीन अपने जो सीमा विवाद के सवाल है उनमें से किसी पे डाइल्यूट नहीं कर रहा है इस फायदे के बावजूद। ये होती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय राजनीति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है शीतल जी की। और दो सवाल जो लास्ट में आपसे पूछूंगी, एक की जो अरुणाचल के अपने एमपी हैं सांसद तापिर गाव, उन्होंने पिछले साल भी कहा था और वो इस बार भी उन्होंने ये कहा कि देखिए चाइना किस तरीके से घुसपैठ कर रहा है, गांव के अंदर जाकर कर रहा है। तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि नरेंद्र मोदी अपने ही सांसदों की बात भी नहीं मान रहे? जो व्यक्ति अरुणाचल में बैठकर, अरुणाचल का सांसद अगर ये सरकार को बातें बता रहा है, वो भी संसद के अंदर उन्होंने पिछले साल ये बात कही थी, तो भी सरकार ने नहीं मानी। अब इस रवैये को क्या कहा जाए? देखिए, लद्दाख में इनके प्रतिनिधि लद्दाख के में भी बताया, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कहते रहते हैं। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स भी और राइट विंगर भी हैं, लेकिन जो गवर्नरी वगैरह नहीं चाहते लेकिन देश हित के बारे में सोचते हैं, वो भी इन चीजों पे उंगली रख रहे हैं। तापिर गाव तो खैर कई बार कहते रहते हैं, लेकिन उनको कई बार चुप करा दिया जाता है, कई बार उनका बयान बदलवा दिया जाता है। लेकिन अब वो सच्चाई है, वो सच्चाई है कि आसाम के मेडिकल कॉलेज में आपके कुछ सैनिक इस समय 1 हफ्ते से भर्ती है। अब ये सच्चाई आप कैसे इसको छुपा पाते? आपने तो छुपाया। 9 तारीख की घटना है। 13 तारीख को जब वो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में आए, तब पीटीआई की एक खबर आई, तब फिर यूएनआई की आई, तब लोगों को देश में पता चला, तब आपने अपने मीडिया के जरिए झूठ फैलवा दिया कि हमने उनको मार के भगा दिया। फिर आपके सोशल मीडिया सेल ने और कुछ टीवी चैनलों ने एक पुरानी क्लिप दिखा के कि देखो ऐसे मार के भगाया है, वो करके किया। ये सब करके आप गिमिक करते हैं। ये इतनी सरल बात नहीं है भाई। हमारी सीमा पर ये सीमा विवाद का एक ऐसे देश के साथ संकट है जो पाकिस्तान की तरह कमजोर नहीं है। पाकिस्तान से आप शेखी बघार सकते हैं कि वो आर्थिक रूप से भी कमजोर है, सामरिक रूप से भी आपसे कमजोर है। 3-4 बार उसकी पिटाई हो चुकी है, जब आप सरकार में नहीं थे तब भी हो चुकी है। वो तो हमारी सेना करती है, हमारी सामर्थ्य करती है। लेकिन चीन के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, ना आप कर पा रहे हैं, ना कर पाए अतीत में भी और न भविष्य में कर पाएंगे। तो वो एक कठिन समस्या है। ये हमारे विदेशी जो राजनय है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है, हमारे पूरे प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। शीतल जी, लेकिन जो मीडिया की जो मेरे ख्याल से शीतल जी का कनेक्शन कट गया है, लेकिन जो सवाल मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि मीडिया का अगर आप रोल देखें
तो मीडिया का रोल बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण नजर आता है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो ये बताते हैं कि देखिए भारत की जो सेना है उन्होंने मार के भगा दिया चीनी सैनिकों को, उनकी हड्डियां तोड़ दी। लेकिन जो वास्तविक सवाल है वो मीडिया नहीं पूछता है कि आखिर ये घुसपैठ कैसे हुई, सरकार की चीन को लेकर क्या नीति है। वो सारे सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हैं और इसीलिए लगातार जो वास्तविक सवाल है वो यहाँ हम Q5 नेटवर्क पर खड़ा कर रहे हैं। शीतल जी का संपर्क टूट गया था, तो चलिए ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। थैंक यू सो मच, आप बने रहिएगा हमारी लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ।